किसान अंदोलन भी चलाया पर किसानां ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਨੀਤ ਵਾਰਸੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁप्ता जी ने, इन्होंने भी गलबात करेंगे मसला किया। गुप्ता जी, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मसला है, आज क्यों इकट्ठा हो रखे हैं किसान और आप भी साथ में बैठे हुए? एक फर्म है संतोष सागर ट्रेडिंग कंपनी। अच्छा जी। ये यहाँ पे 2 साल से फर्म है, रजिस्टर्ड फर्म है। ये इन्होंने कुछ पार्टनर बना रखे हैं अपने बाहर के। उन्होंने धान महंगा करके किसानों को ख़रीदा और वो बाहर से बाहर ही माल बेच दिया। अच्छा। तो उससे किसानों को जो है पैसा नहीं दिया इन्होंने। 8 दिन तक किसान चक्कर लगाते रहे। अब आखिर में वो दुकान बंद करके चले गए। हमारे संज्ञान में मामला आया, किसान आए तो हमने इनसे बात करी तो ये कहने लगे कि हमारा पैसा आएगा, हम अब सबको देंगे। लेकिन आखिर में पैसा इन किसानों का नहीं मिल रहा है और हमने जो है इनका प्रयास कर रहे हैं किसानों को पैसा मिले। किसान यूनियन भी हमारे साथ है, हम भी उनके साथ हैं। किसानों को पैसा दिलवाएंगे हम, और हम इस धरने पर बैठ गए हैं। ये संतोष सागर ट्रेडिंग कंपनी जो है, ये कितना पैसा लगभग किसानों का लेके चली गई है? करीब है 1,72,00,000 रुपये। अच्छा, 1 करोड़ जो अभी तक संज्ञान में आया है। हो सकता है कुछ किसान को पता ना हो, उनको टाइम दे रखा है 10 दिन बाद का, 15 दिन बाद का, तो वो किसान और बढ़ रहे हैं। अब इसके मालिक कहाँ पे हैं इस टाइम, कोई पता नहीं है कहाँ पे? ये मालिक तो फरार हैं। बाकी एक को पकड़, हरचरण सिंह है जो मेन मालिक है इस फर्म का, उसको पकड़ के थाने बैठा रखा है। अच्छा जी जी, कोशिश करी जा रही है। और जो उनके साथ में और लोग जो फरार भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लगे हुआ है प्रशासन। बाकी हम लोग सब उनके साथ हैं, किसानों के साथ हैं जी। वारसी जी, ये जैसे आया है मसला कि 1,72,00,000 जो है किसानों का पैसा जो है वो फर्म एक लेके अभी तक तो भागी हुई है, जिसको कह सकते हैं। अब आगे जाके क्या होता है, मिलता है पैसा, नहीं मिलता है, तो ये बार बार किसानों के साथ क्यों हो रहा है ऐसा ही? ऐसा कुछ लोगों को शासन की जो नीति है एक तरह से ख़राब है, अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों को लाइसेंस दे दिए गए हैं कि जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं है, वो लाइसेंस धारक बन के यहाँ बैठ गए हैं। किसान भोला भाला है, वो अपनी फसल लेकर आता है, वो सोचता है ये भी आड़ती हैं, ये भी आड़ती हैं। जैसे हर पीली चीज़ उसको सोना दिखाई देती है, वो हिसाब है। जैसे इनके जो होती हैं, मान लो कि ये फर्जी फर्में जो होती हैं, इनकी तरफ से लालच भी दिया जाता होगा किसानों का थोड़ा बहुत कि रेट बढ़ा के ले रहे हैं। ये किसान, मैं बता तो रहा हूँ, वो लालच तो सिर्फ ये कि जैसे लाला जी ले रहे हैं 50 रुपये को, उन्होंने 2 रुपये बढ़ा दिए। किसान 2 रुपये या 1 रुपये के लालच में आकर उसने उसको दे दिया। बहुत सारे दलाल लग जाते हैं कि आप यहाँ लाओ, मैं अभी पेमेंट कराता हूँ, ये कराता हूँ, वो कराता हूँ। बहरहाल ऐसे लोगों को लाइसेंस देना ही नहीं चाहिए। अगर वो भाग गया तो यहाँ से घर भी उसका इस लायक नहीं है, कहाँ ढूंढें? किसान तो आत्महत्या कर लेगा। मेरे पास मात्र 1 लाख रुपए का धान था, वो मैंने लाला इसको दे दिया, फर्जी आड़ती को। अब मैं किसको दूंगा पैसे? लाला का मेरे ऊपर पैसा है, बैंक का मेरे ऊपर पैसा है, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, ये तीनों जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, मैं कहाँ से निभाऊंगा? आपने कहा कि जैसे उसका घर भी इस लायक नहीं है, तो क्या आपने घर जाके देखा है कि वो वाकई वो फर्म बनाने के लायक था बंदा कि नहीं था? हम उस जन्म से जानते हैं। अच्छा जी। हम जन्म से जानते हैं कि वो इस लायक है ही नहीं। मैं अभी आ रहा था यहाँ को तो थाने में बैठा, मैं थाने में मिल कर आया हूँ उससे। उसने कुछ नाम बताए हैं और मैं आपसे चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप स्वयं उससे एक बार मिलें। वो बताने को तैयार है सारे नाम जितने भी हैं। पुलिस रात लेके गई थी, जहाँ जहाँ ये माल इन्होंने भेजा है, गदरपुर, बाजपुर, जहाँ जहाँ भेजा है पुलिस ले गई थी। और वहाँ उसकी जो रजिस्टर की कॉपी है वो भी लेकर आई है कि जो जो लोग पैसे वहाँ से लेकर आए हैं। ये छोटी गर्दन का बंदा और लोग इसको पकड़ के खा गए। नहीं, वो कौन लोग थे? कोई राजनीतिक सक्षम तो नहीं था इसको हासिल? पूरा है कौन लोग थे? वो बताएगा पूरा अपने मुंह से। हम बताएंगे तो हम नेता हैं, हम दूसरा कहते आरोप लगा रहे हैं। जिस बंदे के साथ ये हुआ है वो कह रहा मैं मीडिया के सामने खुद नाम लूंगा, खुद बताऊंगा। आप मेरे पास मीडिया को भेजिए। अगर हम धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अगर हम किसी का नाम लेंगे तो वो कहेंगे साहब ये राजनेता हैं इसलिए हमारा नाम खराब कर रहे हैं या हमें हमारे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इसलिए अगर आप उसके मुंह से पूछेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा, पक्का सबूत भी हो जाएगा। नहीं, जो उन्होंने आपको बताया वो तो बता ही सकते हैं, चलो उनसे तो पूछ लिया जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आप तो बता सकते हैं ना कि आप अगला बंदा उसको समझे। जनता अपने आप डिसाइड कर लेगी, लोग अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आप बता दीजिए। नहीं, उसने 3 नाम बताए, हम उसके नामों से भी नहीं भरोसा कर सकते जब तक चारों लोग सामने नहीं बैठेंगे। हम उस पर कैसे भरोसा कर लें? हम तो प्रशासन से, हमने परसों जो चेतावनी दी है
कि चक्का जाम हम करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन चारों को इकट्ठा करे, वो चार को बता रहे, चार को इकट्ठा करे, छः को इकट्ठा करे, सामने बैठ के बात होगी। होता ये कि मैं पकड़ गया, उन्होंने कहा साहब तुमने पिए, उन्होंने कहा मेरे नाना ही पीते हैं, मेरे ताऊ पीते हैं, उन्हें पकड़ो। तो अगर वो पकड़ के आएंगे सामने, पता चला कौन कौन इसमें पीता है। जब सामने बैठ के बात होगी, प्रशासन उनको पकड़ के इकट्ठा करे, पुलिस प्रशासन लाए, फिर ये चीज़ सामने आएंगी। अगर फिर नहीं आएंगे तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। अभी जल्दबाजी होगी बात करना। लेकिन आपको लगता है कि पुलिस ये कार्रवाई करेगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण भी हासिल है, तो फिर ये पुलिस कार्रवाई कर सकती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में कल भी किसान मालिक था, किसान मजदूर, आज भी मालिक ही। वो बात अलग है कि हम बहकावे में आ जाते हैं, कोई मंदिर के बहकावे में आ गया, कोई मस्जिद का आ गया, कोई गुरुद्वारे, कोई गिरजा, कोई हिंदू के नाम पर, कोई मुसलमान के नाम पर, सिख के नाम पर। ये मसले हमारे मंदिर मस्जिद तक सीमित हैं, लेकिन जब हमारे पेट पे कोई लात मारता है तो वहाँ हम किसान बन के खड़े हो जाते हैं। हम यहाँ एक जाति के लोग खड़े हैं, यहाँ हमारी जाति अगर कुछ है तो हम किसान के बेटे हैं, किसान हैं। तो किसान के पेट पे जब लात पड़ती है तो किसान वहाँ इकट्ठा हो जाता है। किसान के पेट पे लात पड़ने वाला मसला है, यहाँ ईंट बजा दी जाएगी, आप देखते जाइए। प्रशासन की तरफ से आपको कैसा सहयोग मिल रहा है, ये बता दीजिए। हमें ये उम्मीद है, जो पुलिस की कार्रवाई है उस समय ये उम्मीद है कि किसानों का पैसा 2-4 दिन के अंदर मिल जाएगा। कितने किसान, गिनती बता सकते हैं कितने किसानों का अभी तक आपको नॉलेज में आया है? कितने किसान हैं टोटल गिनती में जिनके साथ ये गबन हुआ है? मेरे नॉलेज में तो कम से कम 30-35 किसान से ऊपर ज़्यादा हैं। अच्छा। हाँ, 53 लाख, लगभग 65 किसान हैं। 65 किसान है, लगभग 60 लाख रुपया किसानों का है, और 1 करोड़ व्यापारियों का है। 1 करोड़ व्यापारियों का है। अच्छा। किसान का तो किसी का 50,000 है, 1 लाख वाले बहुत कम किसान हैं, और व्यापारी 4 लाख 5 लाख, एक व्यापारी का 8 लाख के हैं। तो व्यापारी भी हैं इसमें। हाँ, 1.5 करोड़ तो पिछला है। अच्छा, पिछला भी कोई 1.5 करोड़ है उसमें, मतलब पीछे भी गबन करा है इन्होंने? पीछे करा 2 साल पहले, 1.5 साल 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। तो गुप्ता जी आपसे जानना चाहता हूँ, अगर पीछे भी ये दागी है, मान लो इन्होंने पीछे भी गबन करा है, जैसे 1.5 करोड़ बता रहे हैं ये, तो दोबारा फिर आपने इनके ऊपर विश्वास क्यों कर लिया, जो कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? वो फर्म दूसरी थी, ये फर्म दूसरी है, लेकिन पीछे से 7 कुछ लोग हैं उसमें। वो कौन लोग हैं? वही तो मैं चाहता हूँ कि खुलासा हो, जनता को पता होना चाहिए, मतलब इस चीज़ का पता होना चाहिए जनता को। तो प्रशासन, पुलिस वाले उसको जो है क्लियर करेंगे। बाकी हम लोग लगे हुए हैं कि मैन जो हरचरण सिंह हैं उनको पकड़ लिया है, वो बताएंगे पीछे से कौन कौन उनके साथ है, वो डिक्लेयर करेंगे ना। वो तो बता रहे हैं थाने में, लेकिन पकड़ के कोई नहीं आ रहा अभी तक। आपको बताया उन्होंने? ना, हमें कुछ नहीं बताया। हम तो ये वो तो ये कहते हैं कार्रवाई हम कर रहे हैं, हम लोग कार्रवाई कर रहे जो हैं। वीडियो में नाम वो ले रहे हैं बोलते हुए, वीडियो हमारे पास है, हम दे देंगे आपको। वीडियो में क्या नाम ले रहे हो वो तो बोल के बता सकते वो अंकुर यादव बता रहे हैं, सुक्की बता रहे हैं कोई, और एक वीरेंद्र पता नहीं क्या बता रहे हैं, 3-4 विजेंद्र सिंह, कई नाम, विजेंद्र सिंह, सुक्खी, हाँ, और रिंकू यादव, धीरेन्द्र, अंकुर यादव, हाँ, बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट तब होगा वो सामने जब बैठेंगे तो। जब सामने बैठे। ठीक है। दूसरा ये कि जो रिंकू का नाम लिया जा रहा है, इसने 2 साल पहले भी कई करोड़ रुपए पहले भी मार के ये ले गया है। अंकुर यादव है पूरा, कहीं शर्मा लिखवाता है, कहीं अंकुर यादव लिखाता है, तो ये अभी भी इन्वॉल्व है, पीछे से अभी भी पैसे वहाँ से लेकर आया है, वो बता रहे हैं। धन्यवाद। जिवें तुहां वेख्या वा कि इन्हों ने सारी जानकारी दी है भी कि कौन लोग ने जिन्होंने एक घटाला किया है किसानों के नाल और आड़तियों के नाल भी करके गए ने। संतोष सागर नाम की एक फर्म बनाई जाती है, उस तो बाद किसानों को माल खरीदा जाता, आड़तियों तो भी खरीदा जाता वा, और उन्होंने गबन करके फिर फरार हो जाते हैं। एक बंदा जिहड़ा वा वो फड़ के इन्होंने थाने दे विच दिता होया वा। अगों की कार्रवाई होंदी है, हमेशा ही किसानों के नाल धोखा होंदा रहेगा, ये वेखना पएगा, क्योंकि किसान जिहड़ी फसल अपनी बीजदा जदों उहनूं पालदा वा तो बहुत ही मुश्किलों के विचों लंघदा वा, वो करजे दे हेठ आया हुंदा। पहलों ये किसान दोबारा किसान नाल इहो जिहा धोखा हो जाए तो बहुत ही मंदभागी घटना वा। आ जिहड़ा गबन होया बिलासपुर दे विच मंडी दे विच, इहनूं किस तरह वेंदे हो तुसीं? भी ये पहलों भी कहंदे पिछले साल भी होया 1.5 करोड़ का, और दोबारा फिर हो गया वा, और हुण तक किसान जथेबंदियां कित्थे सन? इस तरह कि पिछले साल भी होया सी, और इसे आदमी ने किया है गबन, और बहुत मंदभागी घटना हुई है। और जिन्ने साडे किसानों के पैसे ने, घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 65 किसान ने, और बाकी साडे जो आड़तियां का पैसा है वो भी किसानों का ही है। आड़तियां को जो पैसा है वो भी किसानों का ही है। और किसानों के मंदभागी बहुत हुई है, जिन्हों के 4 आदमियों के नाम आए ने, उन्होंने नाम खोलने चाहिए ने, और वो जो ना खोले तो सानू मजबूरन होके रोड जाम करना पड़ेगा। असा 8 तरीक तक देता, 9 ਨੂੰ रोड जाम का इन्हों मैसेज देता,
ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਆ? ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚਾਰੋਂ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਵਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਖੁਲਵਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ? ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਚਾਰੋਂ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਲਵਾ ਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਢਿੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੰਤਰੀ ਢਿੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਔਰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਢਿੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਭੱਜਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲੰਗੋਟ ਹੀ ਨਾ ਫੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੱਢਾਂਗੇ ਪੈਸਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 9 ਦੀ ਨਾ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 9 ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 9 ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ। 8 ਤੱਕ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 9 8 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਰਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗਬਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਲਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਬਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਦੱਸੋ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨਾਮ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਨਾਮ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਨਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਸੱਚੀ ਨਾਮ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਏ। ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਰੇਆਮ ਖੋਲਾਂਗੇ ਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਲਈ। नाम लिया जाए, किसका नाम लिया जाए, इससे क्या मतलब? हाँ जी, हाँ जी। आप आड़ती है, आड़ता सारा माल देता है, ਇਹ ਆੜਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ। मारता है कोई कोई गुप्त विच कोई पार्टनर है, कोई वो जाने। आज देखो, आज का गंगवार है, संतोष गंगवार दी आड़त ते साढ़े कम से कम 100 किसानों तो ज़्यादा ने इतने माल दिता है, जिहदा कम से कम, और आड़तिया ने भी दिता है इतने, क्योंकि जो माल खरीदा है तो दिता आड़तिया ने भी। एक लाइसेंस जो गवर्नमेंट ने उन्होंने दिता है आड़ती का, तो आड़ती ते भरोसा नहीं करांगे तो कित्थे जावांगे? तो किसान ने आकर आड़ती भरोसा किया। 100 तो ज़्यादा करीब 2 करोड़ करीब किसानों का, तो 1 करोड़ के करीब इन्हों का आड़तियों का, 3 करोड़ के करीब ही। कुछ थोड़ा पैसा जो दबा पिया, कुछ थोड़ा बहुत पैसा इन्हें वापस किया किसी को। हुण भी आ गल है, आ जिन्ने बंदे बैठे ना, इन्हों चों भी इन्होंने 2-4 दिन कुछ ना खरीदेगा। भी जिहदा पता चलिया भी 10 लाख रुपया, उन्होंने आखा 1 लाख ले ले, मैं तेन बाकी दे देगा। कौन खरीदेगा? है कौन खरीदेगा? खरीदणगे वही जिन्होंने पहले मार खरीदा, जिन्होंने ज़्यादा पैसा, उन्होंने भी इन्हों की यूनीयन है, इन्होंने बंदे तोड़नगे भी जो अज घट आउण। जिन्हें मान लो मैं ही हाँ, कोई मैं 10 लाख देना, मैनू कह देंगे घर आके आ 2 लाख रुपया लै, बाकी मैं तेरा दे देगा, तू ना जाइए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। नेटवर्क है, नेटवर्क है पूरा है, लेकिन असी तो सिर्फ उन्होंने मेन टारगेट मनांगे ना, जिथे माल दिता आई जे थी,
ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਉਹ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਹੋਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗਦਰਪੁਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਬਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਫੇਦ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫੇਦ ਚਾਦਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗਵਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੱਜ ਐਰਕਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ TV, ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ।